हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, आज रिपब्लिक डे है, यानी कि गणतंत्र दिवस। जी हां, आज के दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था, वो संविधान जिससे हमारा पूरा देश चलता है। तो आज के स्पेशल डे पर हम अपने ही संविधान के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे जो शायद आपने ना सुने हो। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं और आपको वीडियो अच्छा भी लगता है, लेकिन आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस, ऐसी और इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आती रहूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने आप सबके लिए पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, क्योंकि आज के दिन, रिपब्लिक डे के दिन, अगर संविधान की बात ना की जाए तो फिर क्या फायदा। आप उसको देखिए, एंजॉय कीजिए और नई नई चीजों को जानिए। ये तो आप सबको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था और ये 1949 में बनकर तैयार हो गया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का आइडिया किसने दिया था? जी हाँ, M.N. रॉय ने 1934 में ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का आइडिया दिया था, जो कि आगे चलकर 1935 में नेशनल कांग्रेस की ऑफिशियल डिमांड बन गई थी। क्या आपको पता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैक्सिमम प्रोविजंस हैं वो अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ये कंट्रीज हैं ब्रिटेन, USA, USSR, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और जापान। इन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ प्रोविजंस उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। क्या आपको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसको कोई प्रिंट नहीं कराया गया था और ना ही उसको टाइप किया गया था, बल्कि उसको हाथ से लिखा गया था। जी हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंग्लिश लैंग्वेज में और एक हिंदी लैंग्वेज में हैंड रिटन है, जिसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब ये बनकर तैयार हुआ था तो इसके अंदर 1,17,369 वर्ड्स थे और वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन मोनाको का है, जिसमें 3,814 वर्ड्स हैं। क्या आपको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, उसको हाथ से लिखा जा चुका था, तो उसके एक एक पेज को सेपरेटली डेकोरेट किया गया था, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। शांति निकेतन के 2 आर्टिस्ट व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने मिलकर हमारे इस हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज को बड़ी ही खूबसूरती से डेकोरेट किया था। क्या पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना खर्चा आया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में और उसको लागू होने तक उस पे 6.4 मिलियन रुपीस तक का खर्चा हो चुका था। क्या आपको पता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपीज थी, जो हैंड रिटन थी, उनको प्रिजर्व करके कहाँ रखा गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हीलियम फील्ड केसेस के अंदर प्रिजर्व किया गया है। अब आप पूछेंगे ये हीलियम फील्ड केसेस क्या है? हीलियम फील्ड केसेस का मतलब है ऐसे केसेस, मतलब कि ऐसे बॉक्सेस जो कि एयर टाइट होते हैं और उसके अंदर हीलियम गैस को भर दिया जाता है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस हीलियम गैस के साथ अंदर रखा जाता है तो बाहर के एनवायरनमेंट में की कोई भी चीज उस पर असर नहीं करती है और वो बहुत ही ज्यादा सेफ रहता है। हर 2 महीने में इन केसेस की इंस्पेक्शन होती है और साल में एक बार इस गैस को रिमूव करके इसको रिफिल किया जाता है और ये केसेस हमेशा CCTV कैमरे के सर्वेलेंस में रखे जाते हैं। क्या पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जी हाँ, 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग बैठी थी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। क्या आपको पता है भीमराव अंबेडकर, जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट और फादर दोनों ही कहा जाता है, उन्होंने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, उसके बाद जाके उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। जिस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था यानी कि 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन हमारे नेशनल एम्बलम लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका को भी अडॉप्ट किया गया था। क्या आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद से ही हमारे देश की महिलाओं को
राइट टू वोट मिला, यानी कि वोट देने का अधिकार भी हमारे देश की महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आर्टिकल 32 में ऐसे प्रोविजन है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को कहीं पर भी वायलेट किया जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। क्या आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुए थे और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था तो उस पर सबसे पहले साइन करने वाले हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबर्स ने भी कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किए। क्या आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल आर्बिटर कौन है? फाइनल आर्बिटर का मतलब है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन वायलेट होता है या फिर कोई भी डिस्प्यूट उठता है तो उस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा? उसको रिजॉल्व करती है हमारी जुडिशरी। जी हाँ, हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो ऐसे कोई भी डिस्प्यूट्स हों जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो तो उन पर एक्शन ले सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि मैग्ना कार्टा क्या होता है? 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन ने एक चार्टर ऑफ राइट इशू किया था जिसको मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया था। ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ ऐसे जरूरी तथ्य जो कि हमारे देश के हर नागरिक को, हर सिटीजन को पता होने चाहिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।